कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पर होंगे। तो आइए हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल कमेंट्स में बताने के लिए बोला था, तो आइए आज इसका आंसर देखते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, चीन। तो इसका आंसर है इटली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्टबैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? जापान, ऑस्ट्रिया, चीन, अमेरिका। तो इसका आंसर है जापान। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टबैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम विर्वक जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिश्को बेवरेजेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले, माउंटेन ड्यू। तो इसका आंसर है पेप्सिको। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नरिश्को बेवरेजेस में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितने की है यह बात अभी कंफर्म नहीं की गई है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों के फैल रहे क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, 22 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इसका आंसर है 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(I)(1) के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 एनबीएफसी ने खुद ही लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है? अम्फान, जम्फान, कम्फान, दम्फान। तो इसका आंसर है अम्फान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की समीक्षा की है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जिज्ञास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के से देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद मिली है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध करवाना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? लघु योग्य उद्योग व्यापारी, सरकारी कर्मचारी के कार्य, प्रवासियों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रवासियों। गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है।
इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों को एक केंद्र कोश और संपर्क साधने में सहायता मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों। 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागणों के महत्व तथा विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्ष ने वित्त या विदेश मंत्रालय जैसा प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति से हस्ताक्षर किए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? इराक, इजराइल, ईरान, इटली। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो भी इसका सही आंसर बताएगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।